आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस सेट को। ठीक है, क्योंकि अभी एलटी ग्रेड का एग्जाम होगा और भी कई एग्जाम होने वाले हैं, जैसे पेट का एग्जाम हुआ, बीपीएससी का भी एग्जाम होगा, यूपीपीएससी का भी एग्जाम हो रहा है। ठीक है, होगा अक्टूबर में। तो हम लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिस सेट डेली करेंगे। जैसे पहले इतिहास को कंप्लीट करेंगे, फिर इसके बाद हम लोग पॉलिटी को कंप्लीट करेंगे, फिर इकोनॉमिक्स को कंप्लीट करेंगे, और इन्वायरमेंट हुआ, साइंस हुआ। ठीक है, इसी प्रकार से हम लोग एक एक सब्जेक्ट को कंप्लीट करेंगे, और जितने भी पीवाईक्यू आए हुए हैं जो भी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, उन सभी का हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। आपको क्या करना है, आपके जो भी बुक्स हैं वो एनसीईआरटी हो सकती है या फिर कोई भी एडवांस बुक हो सकती है, आपको टॉपिक कंप्लीट करके डेली आना है। और फिर जितने भी क्वेश्चन अपने चैनल पर आ रहे हैं आपको उसको अटेम्प्ट लेना है, और लास्ट में अपने नंबर आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं। चाहे वो कम ही आए तब भी कोई बात नहीं, लेकिन आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। वन लाइनर क्वेश्चन है, इजली हम लोग पढ़ेंगे और उसको समझेंगे तो इजली अपने क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ठीक है, इसीलिए जो आपको टॉपिक दिया जाएगा आप उसको कंप्लीट करके डेली आएंगे। आज हम लोग कौन कौन से टॉपिक को कंप्लीट करेंगे, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण युग, नव पाषाण युग और ताम्र पाषाण काल। ठीक है, इन सभी टॉपिक्स के क्वेश्चन इसमें ऐड है, और इसका एक पार्ट और आएगा। फिर इस प्रकार से ये टॉपिक कंप्लीट होता हुआ चला जाएगा, और फिर आगे जैसे सिंधु घाटी सभ्यता हुई, वैदिक युग हुआ, इन सभी के क्वेश्चन का प्रैक्टिस हम लोग करेंगे धीरे धीरे। और ये स्पेशली इंपॉर्टेंट रहने वाला है एलटी ग्रेड एग्जाम के लिए, क्योंकि पीवाईक्यू रिपीट होता ही है, और इस एलटी ग्रेड का एग्जाम यूपी पीएससी के द्वारा कंडक्ट कराया जा रहा है, तो इसीलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जा रहा है। ठीक है, तो 30 नंबर की तैयारी हम लोग इस प्रकार से कर सकते हैं। बाकी आप लोगों का जो सब्जेक्ट है वो किसी का साइंस हो सकता है, किसी का मैथ हो सकता है, किसी का हिंदी है ना। आप लोग अपने सिलेबस की तैयारी अच्छे से करते रहिए। सबसे पहले आपको उसको हम बता देंगे कि आपको कैसे सिलेबस एक एक टॉपिक आप कहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं, आपको कैसे करना है। बाकी अभी हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक, प्राचीन भारत का इतिहास, जिसमें ये टॉपिक हम लोग कंप्लीट करेंगे, और ये अपना प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है। ठीक है, चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 पर। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, पूर्व पाषाण कालीन मानव का मुख्य धंधा क्या था। ऑप्शन क्या दिया गया है, कृषि, मिट्टी के बर्तन बनाना, या फिर पशुपालन, या फिर शिकार। आप लोग क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए और अपना राइट आंसर एक नोट्स, एक कॉपी ले लीजिए, उसमें जितने भी क्वेश्चन आप लोग अटेम्प्ट कर रहे हैं, जो भी सही हो रहा है उस पर सही का चिन्ह लगाइए, और जो गलत हो रहा है उसको गलत, और लास्ट में अपने नंबर जरूर बताइएगा। ठीक है, तो अब आप लोग अपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए। पूर्व पाषाण कालीन मानव का मुख्य धंधा क्या था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, शिकार। क्यों, क्योंकि उस समय ना तो धातु का प्रयोग होता था और ना ही पशुपालक। ठीक है, ना ही पशुपालक थे, तो जीवन यापन करने के लिए तो उनको शिकार करना पड़ता था, इसीलिए उनका मुख्य धंधा क्या था, शिकार करना था। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 2 पर। और ये जो क्वेश्चन था ये यूपीपीसीएस प्री प्रीलिम्स में, जो कि 2006 में आया हुआ था। क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, भारत में प्रागैतिहासिक मानव का प्राचीनतम जीवाश्म निम्नलिखित में से किस स्थान से प्राप्त हुआ है। ऑप्शन 1 है भीमबेटका, या फिर दमदमा, या फिर सराय नहर राय, या हथनौरा। आप लोग इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए और राइट आंसर बताइए क्या होगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हथनौरा। आई होप आप लोगों ने सही अटेम्प्ट किया होगा, और गलत हो तब भी कोई बात नहीं, प्रैक्टिस इसीलिए ही की जाती है कि हम लोग अपने गलतियों को दूर कर सके। इसका राइट आंसर हथनौरा, जो कहाँ स्थित है, होशंगाबाद जिले में। और जीवाश्म मिला किसे था, तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अरुण सोनकिया को 1982 में, इन्हें नर्मदा मैन भी कहा जाता है, अरुण सोनकिया को। ठीक, ये 2008 और 2006 में ये क्वेश्चन आया था। इस प्रकार से हम लोग दो क्वेश्चन को तैयार कर लिए। निम्नलिखित में से किसे फलक संस्कृति कहा गया है। ऑप्शन, निम्न पूरा पाषाण काल, ऑप्शन बी है मध्य पूरा पाषाण काल, ऑप्शन सी है उच्च पूरा पाषाण काल, और ऑप्शन डी है हड़प्पा संस्कृति। इसका राइट आंसर आप लोग बताइए कि निम्नलिखित में से किसे फलक संस्कृति कहा गया है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मध्य पाषाण काल।
और किसने फलक संस्कृति की संज्ञा दी है मध्य पाषाण काल को? एच.डी. सांकलिया ने, एच.डी. सांकलिया ने। और ये 2008 में क्वेश्चन आया। उच्च पुरापाषाण युगीन हड्डी की बनी मातृ देवी की प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई है? गोदावरी घाटी, या फिर नर्मदा घाटी, या सोन घाटी, या फिर वेलन घाटी में? इसका राइट आंसर आप लोग बताइए क्या हो जाएगा। आई होप आप लोगों ने अटेम्प्ट लिया होगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, बेलन घाटी में। उच्च पुरापाषाण युगीन हड्डी की बनी मातृ देवी की प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई? तो ये बेलन घाटी की। कहाँ स्थित है बेलन घाटी? उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले में। ठीक है। और ये जो मातृ देवी की प्रतिमा है, ये विश्व की प्राचीनतम अस्थि निर्मित मातृ देवी की मूर्ति है। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पर। प्रारंभिक मानव को किस नाम से जाना जाता था? निएंडरथल, क्रो-मैग्नन, या फिर ग्रिमाल्डी, या फिर मैगडेलेनियन? आप लोग इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए और इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्रो-मैग्नन। ठीक है, इसको याद ही करना पड़ेगा हमें। इसका राइट आंसर क्रो-मैग्नन। प्रारंभिक मानव को किस नाम से जाना जाता था? क्रो-मैग्नन नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। आई होप ये नई चीजें आपके लिए मददगार साबित होंगी। आप लोग को बस जो टॉपिक दिया जाएगा उसको तैयार करके इस प्रकार से आप लोग को प्रैक्टिस डेली करना है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? निम्नलिखित में से किस स्थल में पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल के अवशेष एक क्रम में पाए गए हैं? कश्मीर घाटी, कृष्णा घाटी, बेलन घाटी, या फिर गोदावरी घाटी? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। कहां पर? बेलन घाटी में। क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। जब आप चीजों को पढ़कर आएंगे और फिर क्वेश्चन को अटेम्प्ट लेंगे ना, तब आपको मजा आएगा। प्राचीनतम कलाकृतियों का प्रमाण संबंधित है निम्न पूर्व पाषाण काल से, या फिर मध्य पूर्व पाषाण काल से, या उच्च पूर्व पाषाण काल, या फिर मध्य पाषाण काल? प्राचीनतम कलाकृतियों का प्रमाण किससे संबंधित है? उच्च पूर्व पाषाण काल से। प्राचीनतम कलाकृतियां मध्य प्रदेश के भीमबेटका से शैल चित्रों के रूप में भी प्राप्त हुई हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उच्च पूर्व पाषाण काल। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्न पूर्व पाषाण काल के मानव के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सही है? ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए। सही, गलत, असत्य, सत्य, इस पर हमें विशेष ध्यान देना है। और इसके बाद सभी ऑप्शन को पढ़ने हैं। क्या हो सकता है आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे, हो सकता है आपको उसका आंसर याद हो। तो ऑप्शन नंबर ए है, वह पॉलिशदार कुल्हाड़ियों का प्रयोग करता था, वह कोर मतलब लघु उपकरणों का प्रयोग करता था, या फिर वह पशुपालक था, या वह लघु पाषाण उपकरणों का प्रयोग करता था। तो अगर हमें क्या देखना है इसमें, निम्न पूर्व पाषाण काल के मानव के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सही है? वह पॉलिशदार कुल्हाड़ियों का प्रयोग करता था। जब ये निम्न पूर्व पाषाण काल के मानव हैं तो पॉलिशदार कुल्हाड़ियों का प्रयोग कैसे करेंगे? तो इसीलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट पहले ही गलत हो गया। फिर वह कोर उपकरणों का प्रयोग करता था। वह पशुपालक था, तो पशुपालक होगा नहीं, क्योंकि सबसे पहला जो क्वेश्चन था उसमें हम लोगों ने देखा था वो शिकार करता था। फिर ऑप्शन नंबर डी क्या है? वह लघु पाषाण उपकरणों का प्रयोग करता था। तो यहाँ पर इन सभी ऑप्शन में सबसे सही तथ्य कौन सा है? वह कोर उपकरणों का प्रयोग करता था, मतलब कि लघु उपकरणों का प्रयोग करता था, लघु पाषाण उपकरण। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, वह कोर उपकरणों का प्रयोग करता था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था निचले पूर्व पाषाण काल में, या फिर मध्य पूर्व पाषाण काल में, या ऊपरी पूर्व पाषाण काल, या फिर मध्य पाषाण काल में? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मध्य पाषाण काल में। पशुपालन का प्रारंभ जो है मध्य पाषाण काल में माना जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2006, 8, 18 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ठीक, हिस्ट्री है तो हिस्ट्री को हम लोग ऐसे ही प्रैक्टिस करेंगे, और जब रीजनिंग या फिर मैथ की प्रैक्टिस करेंगे हम लोग तो उसमें पूरा अच्छे से समझते हुए चलेंगे। ठीक है, क्योंकि अभी आप लोग एनसीईआरटी को पढ़ के आए हैं
या फिर कोई भी आपके पास जो बुक है आप उसको पढ़ करके यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो भी पीवाईक्यू की प्रैक्टिस हम लोग कर रहे हैं। धीरे धीरे करके अपना जीएस कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे ही हम लोग हिस्ट्री को कंप्लीट करेंगे। अभी आपका आधुनिक भारत का इतिहास चलेगा, मध्यकालीन भारत का इतिहास, फिर हम लोग पॉलिटी पर चलेंगे, फिर इन्वायरमेंट, इकोनॉमिक्स और साइंस एंड टेक, इन सभी के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन है, मध्य पाषाणिक संदर्भों में वन्य धान का प्रमाण कहाँ से मिला था? तो चौपानी मांडो, या फिर सराय नहर राय, या फिर लेखैया, या फिर लंग नाच। आप लोग इसको अटेम्प्ट लीजिए। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, चौपानी मांडो। ठीक। और इस पुरास्थल को खोजने का श्रेय किसे दिया गया है? श्री बीडी मिश्र को, 1967 में बीडी मिश्र को। क्वेश्चन नंबर 11, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल मिले हैं। तो ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। सराय नहर राय से, दमदमा से, महदहा से, या फिर लंगनाज से। 16 और 13 में आया है ये क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल मिले हैं दमदमा से। और ये दमदमा स्थित कहाँ है? उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में। ठीक। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, झील के किनारे प्रारंभिक कृषि वाला स्थल है मेहरगढ़, लहुरा देव, चिरांद, या फिर नरसिंहपुर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लहुरा देव, उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर में स्थित है। बखीरा, बखीरा झील के किनारे स्थित प्रारंभिक कृषि वाला स्थल है ये कौन सा? लहुरा देव। फिर क्वेश्चन नंबर 13, खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई नवपाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में, पूरा पाषाण काल में, या फिर प्रोटो ऐतिहासिक काल में। ये यूपी पीएसएस मेंस 2005 का क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नवपाषाण काल में। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 14, मानव शवाधानों में कुत्ते दफनाए गए थे कहाँ? गुफकराल में, बुरजहोम में, मारतंड में, या फिर मेहरगढ़ में। इसका राइट आंसर आप लोग बताइए कि मानव शवाधानों में कुत्ते दफनाए गए थे कहाँ पर? बुरजहोम में। ठीक है। ये कब कब आया था? 2015 में और 2006 में। अगला क्वेश्चन है, ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के शरीर को फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? उत्तर से दक्षिण की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर, या फिर पश्चिम से पूर्व की ओर। और ये क्वेश्चन आया था आपका 1997 में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर से दक्षिण की ओर। ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग 15 क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। और यदि आपको प्रैक्टिस करने में अच्छा लगा हो, चीजें आपको समझ में आई हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और लाइक शेयर भी कर सकते हैं। यदि पसंद आया हो, यदि सच में आपको चीजें अच्छी लगी हो तो भी। ठीक है। और इसी प्रकार से हम लोग नई नई चीजों को करते हुए आगे बढ़ेंगे। और ये आज आपका पहला प्रैक्टिस सेट है, और ये आज आपका पहला प्रैक्टिस सेट है। इसी प्रकार हम लोग आगे भी करेंगे। प्रैक्टिस सेट नंबर 2 कल आपका आएगा पार्ट 2 करके, और यही टॉपिक अपना रहेगा। इसी में से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बाकी आप लोग अपने टॉपिक को तैयार करके जरूर आइएगा। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद।